क्या देख रही हो नजमा? किसकी फोटो है? कुछ नहीं है। अरे महक की फोटो, महक की फोटो कहाँ गई? मियाँ, तुम अपनी सब्जी की दुकान का नाम तोलाराम ज्वेलर्स क्यों नहीं रख लेते? सब्जियां बेच रहे हो कि हीरे जवाहरात बेच रहे हो? सड़ी सी सब्जी, ये करेला, सबसे कड़वा करेला, इसका 80 रुपए किलो। मियाँ, ये भाव है क्या है? सस्ते दिन कब आएंगे? कब हम अच्छी सब्जी खा पाएंगे? कुछ तो क्या हुआ भांजे? वापस वो क्या ढूंढ रहे हो? महक की फोटो वाला थैला गिर गया। अरे बाप रे, कहाँ? ये तो गजब हो गया। कहाँ गिरा? मैं नहीं बता मामू। अरे सुनिए, आपने कोई नीला थैला देखा है यहाँ? नहीं। तुम आए किधर से? इधर से ना? अरे एक ही तो रास्ता है, किस तरह के सवाल? अरे वही ढूंढ रहे। शाहिद भाई, एक पैकेट देखा कोई यहाँ? अशरफ मियाँ, पैकेट देखा अस्सलाम कोई? वालेकुम। आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो एक पैकेट था हमारा, कहीं देखा आपने? पैकेट? अजी छोड़िए, हम दूसरा पैकेट ला देते हैं घर से। ये हमारा जरूरी सामान है उस पैकेट में। या अल्लाह, कैसा था? किस रंग का था? नीले रंग का था, ब्लू। अरे कहीं वही पैकेट तो नहीं था जिसमें कोई तस्वीर थी शायद? वो पैकेट आपके पास है? वो पैकेट हमारे पास नहीं है, हमने वो पैकेट नजमा के पास देखा था। ये इस घर वाली नजमा? हाँ हाँ, यही नजमा। हाय, हमें पहले से पता होता वो पैकेट आपका है तो हम उससे ले लेते। आखिर असली पड़ोसी तो हम ही हैं आपके, अगल बगल मकान पड़ता है हमारा। आयुष शो कि यही नजमा है? हाँ हाँ, यही नजमा। अरे बहुत शैतान लड़की है वो, कहीं वो फोटो को फाड़ वाड़ ना दे। चलिए चल के ले लेते। तो हम ले आएंगे। अल्लाह हाफिज। मामू एक मिनट, हम जाके लेके आए। और उस लड़की ने हमारा फोटो फ्रेम तोड़ दिया। अब अगर महक की फोटो को कुछ हो गया ना मामू, हम कुछ नहीं होने देंगे, हमारी बात। अब आप जाके लेके रोकिएगा मत। अरे भाई चाय कहाँ रह गई? मैं कारखाने भी जाना है। जी आ गई चाय। वो दूध फ्रिज में था ना तो गर्म होने में वक्त लग गया। ये लीजिए, लौटते वक्त ले आइएगा। अब तो करिए 2 आइटम, ये तो पूरी लिस्ट थमा दी आपने हाथ में हमारे। तो हम क्या करें? स्कूल वाले 1000 चीजें मंगवाते हैं, अब लानी तो पड़ेंगी ना। 1000 रुपए का चूना लग जाएगा इसमें। कभी तो हमारी बात मामू, सुनिए। एक मिनट। हम कह रहे हैं ना कि हम अरे ये कौन बदतमीज है? क्या चाहिए आप लोगों को? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वो भतीजी नजमा कहाँ है? उसे बुलाइए। जी क्या हुआ? क्या क्या किया नजमा ने? आप चुप रहिए। क्या काम है नजमा से आपको? हमारा कुछ सामान है उसके पास। नजमा फिर गई थी इनके घर पे हमारे मना करने के बावजूद? जी नहीं, वो घर नहीं आई थी। इमरान साहब का सामान गली में गिर गया था तो वो उठा के ले आई हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब आप लड़ाई करने के झूठे बहाने ढूंढ रहे हैं। ये घटिया इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? नजमा सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा करकट क्यों उठाएगी? कूड़ा करकट नहीं है। मैं बताया एक मोहतरमा ने कि वो लेके आई है वो थैली। आप बुलाते क्यों नहीं है नजमा? किसी मोहल्ले वाले की बात सुनकर आप ऐसे हमारे घर पर चले आए? चुपचाप चले जाइए यहाँ से। हमारे घर के लोग सड़क पर पड़ी हुई चीजें खाया नहीं करते, समझे आप? हमारी बच्ची नजमा को बुला दीजिए। आप जाएंगे या धक्के मार के निकालें आपको? यूनुस भाई, एक बार नजमा को बुलाकर पूछ लेते हैं। जी हाँ यूनुस मियाँ,
बुलाइए नज्जो को और खत्म करिए ये तमाशा। मुंह उठा के चले आते हैं। नजमा, नजमा, क्या हुआ अब्बू? नजमा को बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? पता नहीं अब्बू कहाँ गई है वो। मरियम, आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है? जी वो ऊपर ही थी। ऊपर थी तो उड़ गई क्या वहां से? नसीमा, देखिए आप हमारी बात। नजमा, इधर आइए। कहाँ गई थी आप? हाँ, कहाँ गई थी आप? हम पूछ रहे कहाँ गई थी आप? और ये देख लीजिए, ये हमारी थैली। बिला वजह लड़ने का शौक हमको भी नहीं। या अल्लाह, लड़की तो रोज नया तमाशा करना है। बड़ी अम्मी, हम तो बस। चुप रहिए, खबरदार जो आपने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला। हम समझ रहे हैं आप क्या सिखा रही हैं इन्हें। यह आपकी और अब्बाजान की छूट का नतीजा है। कब तक आप हमें ऐसे ही शर्मिंदा करती रहेंगी? पर अम्मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो बस इनकी बेटी महक का फोटो फ्रेम कराने गए थे। हमसे टूट गया तो हमने सोचा हम ही ठीक कराएंगे। जी माफ कीजिएगा, बच्ची के इरादे नेक थे, हमसे ही समझने में गलती हो गई। बराए मेहरबानी आप बच्ची पर गुस्सा मत कीजिएगा। ये लीजिए, हो जाइए यहाँ से। ला। देख लिया अच्छाई का नतीजा। ऐसे घटिया लोगों के पास जाने की जरूरत ही क्या है? हमें जलील जो करना है सबके सामने। देखा, वो बच्ची तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थी। महक का जो फ्रेम टूट गया था, उसे जोड़कर वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। तुम्हारी वजह से कितनी डांट पड़ गई उस बच्ची। गलती हो गई बाबू, हमें लगा वो गुस्से में कहीं महक का फोटो ना फाड़ दे, इसलिए। देखा तुमने उस बच्ची को, कितनी अच्छी सोच है उसकी, और अब बेकार में हमारी वजह से उसको अपने चाचा की डांट सुननी पड़ी। और उसकी चाची तो माशाअल्लाह कमाल है। हम जब भी कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, सब कुछ गलत हो जाता है। और बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को तो बस मौका चाहिए वो डांटने का। क्या गलत कहा बड़े अब्बू ने? क्या जरूरत थी आपको सड़क पर से फोटो उठाने की? और अगर आपने उठा भी लिया था तो घर ले आती, हम में से कोई दे आता इमरान साहब को। बेटा, बात समझने की कोशिश किया करो। बड़े अब्बू हमारे दुश्मन नहीं है, खानदान की इज्जत का सवाल था। अब गैर के सामने बड़े अब्बू का सर झुका ना, किसकी वजह से? वजह है वो नए पड़ोसी, उनकी वजह से आजकल रोज हमें डांट पड़ रही है। अब बताइए,
हमने अपनी पॉकेट मनी से उनके बेटे का फोटो फ्रेम ठीक कराया और उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अभी हम उनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। वादा? माशाल्लाह, कितना खूबसूरत फ्रेम बनवाया उसने। ओह ओह ओह, हम बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। कम से कम इस फ्रेम के पैसे ही दे देते उस बच्ची को। पता नहीं कहां से पैसे लाई होगी अब वो। हम तो बस इनकी बेटी महक का फोटो फ्रेम कराने गए थे। अब हम तुमसे मुखातिब हैं। कहाँ खो गए अचानक? उसे कैसे मालूम कि ये महक है? उसे कैसे पता कि महक हमारी बेटी है? किसने बताया महक के बारे में उसे? हमें क्या पता? हाँ, हमें क्या पता? आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, पता चल गया होगा किसी तरह से। तुम भी बेकार में यार। मामू, आपने बताया ना उस बच्ची को सब कुछ, तो क्या आपने मोहल्ले में भी सबको सब कुछ बता दिया है? अरे नहीं मियाँ, वो बस नजमा की अम्मी से। नजमा की अम्मी से क्या मांग? क्या मियाँ, वो जो कल जो हुआ तो मरियम भी तुम्हें अपनी बच्ची का कातिल समझ रही थी, तो बताना जरूरी था ना। क्यों जरूरी था? किसको मामू, किसको पड़ी है? अरे हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। आपको क्या जरूरत थी मामू किसी को बताने की? क्यों? मियाँ, गलती हो गई हमसे। मरियम की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देख नहीं सके हम, बस। ठीक है, आपने बता दिया, अब क्या होगा? क्या लगता है आपको? मुझे नफरत है, अब वो हमदर्दी में बदल जाएगी। वो तरस खाएंगे हम पे। अब ये जिस तरह नजमा ने खाया तरस, ये देखिए ना, ये तरस का फोटो फ्रेम। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है इमरान, तुम। अरे ऐसा ही है मामू, यही है। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, और हम पे कोई तरस खाए मामू, हमें बर्दाश्त ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये रखिए अपना तरस। अम्मा रुको, सुनो तो सही। अम्मा भांजे अब कहाँ चल दिए? सब खाली है। अम्मा, अम्मा जरा धीरे लगाओ, धीरे। बेटा, हम धीरे से ही तो लगा रहे हैं। आय हाय, आजकल का नाजुक बदन। एक बार तेरे अब्बा 3 दिन तक इसी ड्रम में फंसे रहे थे, उनको तो कुछ ना हुआ। अरे अम्मा, अब्बा मरहूम को आपने ऐसे नहीं खींचा होगा जैसे आप दोनों ने हमें खींचा। सुई में धागे की तरह निकाला है हमें। अरे पूरा बदन छिल गया। अरे बिल्किस, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था कि अगर जिस्म पर चोट लगे तो पीने में दूध और खाने में मुर्गे पे जोर देना चाहिए। अच्छा, तो आपने कहा नहीं अपने अब्बा से कि आपके लिए दूध की नदी और मुर्गियों का झुंड छोड़ के जाएं? घर में ना चावल और दाल के लाले पड़े हैं, इन्हें मुर्गे खाने हैं। क्यों, लालाराम मर गया है क्या? उसकी दुकान से जाकर उधार ले आओ। अम्मा, आप लोगों को शर्म आए ना आए, पर हमें ना बार बार उधार मांगने में बहुत शर्म आती है। 4000 रुपया ना पहले का बकाया है, जानती हैं आप? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? जा जमाल, तू ही ले आ कुछ। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई अभी हम बाहर नहीं निकल सकते। गली में हमारे शागिर्द हमें पीटने के लिए घूम रहे हैं। अभी तो हम 2 दिन तक घर से ना पाँव निकालेंगे ना सर। कब तक चलेगा ये सब? अच्छी खासी पोस्टमैन की नौकरी करते थे, थोड़ी सी सही, महीने में तनख्वाह तो आती थी कम से कम। अपनी हरकतों की वजह से ना वहां से भी सस्पेंड होकर बैठे हैं। अरे आग लगे उस डाक खाने को, जहन्नुम में जाए वो अफसर, कीड़े पड़े जिसने हमारे लाडले को सस्पेंड किया। कैसे नहीं करते आपके लाडले को सस्पेंड? किसी और का मनी ऑर्डर लेकर किसी और को दे दिया, सजा नहीं मिलती क्या? अरे किसी न किसी को पहुंचा ही देता था ना, खुद तो नहीं खा गया था। अरे इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। अरे 2 जूते लगा लेता हमारे जमाल को। तो अब जाकर 2 जूते खाने की दरख्वास्त कर दीजिए ना, उसे क्या नौकरी वापस मिल जाए। ओहो बेगम, देख रही हो सस्पेंशन का अपना मजा है। बगैर काम की आधी तनख्वाह मिल रही है ना, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो आधी तनख्वाह ना अम्मा खा जाती है, हम दोनों क्या खाएं? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हो रहा है।
हमने तो इससे भी कम पैसे में गृहस्थी चलाई है। इसके अब्बा तो वैसे ही किसी काम के नहीं थे। एक बार 3 रुपये हमारे हाथ में धर दी, मगर हमने 3 लोगों का खाना बनाया था। हाँ। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे वाह अम्मा, 3 रुपए में 3 लोगों का खाना बनाया। हाँ। भाई आपको तो प्लानिंग कमीशन का हेड होना चाहिए। आप तो इस मुल्क को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाएंगी। ये लीजिए, अम्मा से ना बढ़िया सा खाना बनवा लीजिएगा। लेकिन ये तो 2 रुपए हैं। तो आप भी तो 2 ही लोग हैं ना, और हम तो जा रहे हैं अपने चाचा जान के घर, वहीं कुछ खा लेंगे। आप बनवाइए बढ़िया खाना। अम्मा ये लो, मुर्गा बना लो। अरे 2 रुपए में कहाँ से बनेगा? अरे ये आपकी सरदर्दी है। और खबरदार, जो हमें फिर से कोई शिकायत नहीं, नए पड़ोसी के पास भी नहीं फटकना है। हमें तो अब उनसे बात भी नहीं करनी, भलाई का तो जमाना ही नहीं आजकल। अरे हिलो मत, सीधी बैठो। मम्मी बाल तो मत खींचिए। अभी वापस अगर नए पड़ोसी ने हमें कुछ कहा ना, तो हम पूरे मोहल्ले को बुला लेंगे। फिर से नए पड़ोसी की बात? आपके पास और कोई बात नहीं है करने के लिए? अम्मी, हम बकार भाईचंद की तरह साइकिल नहीं ले सकते? नहीं बेटा। हमने बेकार में नए पड़ोसी के फोटो फ्रेम पे अपनी पॉकेट मनी खर्च करी। यार रहा ये लड़की। अम्मी, हम नए पड़ोसी के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं। हमें तो अपनी पॉकेट मनी खर्च हो जाने का अफसोस हो रहा है। उनसे तो अब हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं है। నువ్వు లేకుంటే నేను ఎట్లా బతకాలి నువ్వు ले। अरे वाह, आ गए मियां। चलो अच्छा है, अम्मी, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा तहरी बनाई है। चलो खाना खाते। वैसे चले कहाँ गए थे? देखा, वो बेचारे पूछ रहे हैं और ये है कि जवाब ही नहीं दे रहे। अखड़ू कहीं के। मियां, कभी तो हमारे एक बार पूछने पे जवाब दे दिया करो। तो कहाँ चले गए थे? मकान देखने। क्या? क्यों? मुझे शिफ्ट करना है मामू यहाँ से। यहाँ रहना नहीं है इस घर, इस मोहल्ले में ही नहीं रहना। हाँ, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? हमें हो जाता है मामू। इस मोहल्ले में क्या नहीं हुआ है हमारे साथ? अम्मा सुनो तो। अम्मी, ये क्या हुआ? नए पड़ोसी तो मोहल्ला छोड़कर जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? देखो, और कितने मोहल्ले और कितने मकान बदलेंगे। और वैसे भी हम लोग बैचलर्स लोग हैं, और बैचलर्स को कोई इतनी आसानी से कमरा देता नहीं है। ये तो हमारी जान पहचान थी, इसलिए मिल गया। देखो मियां, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, बस बता रहे हैं। मामू, हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ तक मकान का ताल्लुक है हम देख चुके हैं। अम्मी, वो तो घर पे दिखाए हैं। एडवांस देके आए हैं, अगले इतवार को वहां शिफ्ट हो सकते हैं। आप तैयारी कीजिए जाने की। ना, अगले? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कल ही ओपनिंग है? हाँ सबा, लखनऊ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। हम भी चलते हैं ना, आधी क्लास जा रही है हमारी। ओके, हम पक्का चलेंगे तुम्हारे साथ। तुम अपने अम्मी अब्बू से क्या कहोगी? अरे वो हम मैनेज कर लेंगे। तुम बस एक काम करना, हमारा येलो वाला टॉप और ब्लू जीन्स अपने साथ लेती आना, मॉल में चेंज कर लेंगे। ओके मैडम, लेकिन तुमने जो अपने कपड़े हमारी अलमारी में छुपाए ना, उसका कुछ करो। कल ही हमारी अम्मी ने देख लिया था और पूछी थी किसके कपड़े हैं। बड़ी मुश्किल से संभाला है। तुम्हें तुम्हारे घर की प्रॉब्लम पता है ना? अगर अम्मी अब्बू ने हमें जीन्स में देख लिया ना, तो कयामत आ जाएगी, कत्ल हो जाएगा हमारा। हम एक काम करते हैं, हम कीर्ति के यहाँ पे थोड़े दिन के लिए कपड़े रख देते हैं ना? ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ सलमा, हम कल नोट्स ले आएंगे। हाँ ठीक है, अब हम रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। बाय बाय। अम्मी अब्बू, ये आप किससे बात कर रही थी? कितनी रात गए? अब्बू सलमा से बात कर रहे थे। आज कॉलेज नहीं आई ना, तो नोट्स मांग रही थी, कल दे देंगे उसको कॉलेज में जाके। हम आपके लिए चाय ले आए? नहीं भाई, अब हम दूध की चाय नहीं पिएंगे।
अब हम वो क्या बोलते हैं ना उसको, ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी? थोड़ी महंगी है लेकिन उसमें ना तो दूध का खर्चा है ना चीनी का, बस डिप किया और चाय तैयार। अब्बू ये यहाँ साइन चाहिए। क्या है ये? हिलाइए मत, सीधे खड़े रहिए। अब्बू वो मिस ने नोट दिया है, फी नहीं पे किया है ना। क्या नसीमा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? या अल्लाह, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया। कल लास्ट डेट है ना? मम्मी आज आप जाके कल भरवा दीजिएगा। आप लोगों को आखिरी दिन याद आता है? कल हमें बहुत जरूरी काम, हम स्कूल नहीं जा सकते। और नसीमा, कम से कम आप तो इन सब चीजों का ख्याल रखा करिए, याद रखा करिए इन सब चीजों को। अच्छा, आप फिक्र ना करें, हम भाईजान को भेजकर फीस भरवा देंगे। ठीक है, कल सुबह आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। जी। और याद रहे, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। लीजिए, खिलाल फेंक दीजिएगा। मम्मी, अब्बू टूथपिक को खिलाल बोलना कब बंद करेंगे? ओह, इस लड़की के खेल कूद के चक्कर में ना इतने कपड़े गंदे होते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ नहीं रहे। जहाँ तक मकान का ताल्लुक है हम देख चुके हैं। एडवांस देके आए हैं, अगले इतवार को वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, आप तैयारी कीजिए जाने की।